इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और अपने अकाउंट को अननेसेसरी लॉसेस से कैसे बचा सकते हो। जब लोग ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं तो उनका पूरा फोकस स्ट्रेटजीज पे होता है, ब्रेकआउट, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स। लेकिन रियलिटी ये है, स्ट्रेटजी सिर्फ बताती है ट्रेड लेना कब है, रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ट्रेड के बाद तुम मार्केट में रहोगे या नहीं। सपोज तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, पहला ट्रेड 2000 का लॉस, दूसरा ट्रेड भी लॉस, और फिर रिकवरी करने के लिए तुम नेक्स्ट ट्रेड में डबल क्वांटिटीज लगा देते हो सोच के कि लॉस रिकवर हो जाएगा। पर अगर वो ट्रेड भी लॉस हो गई तो तुम यहाँ पे बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। सिर्फ 2-3 ट्रेड तुमने लॉस करी है एंड देन वहीं से तुम्हारी गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रेडिंग तो कब की बंद हो चुकी थी और गैम्बलिंग का एंड सिर्फ एक ही होता है, अकाउंट ज़ीरो। मार्केट ने अकाउंट ब्लो नहीं किया, तुम्हारे पुअर रिस्क मैनेजमेंट ने किया। अब मान लो 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास 1 लाख का अकाउंट है, दोनों सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं और दोनों की स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर ए हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेता है, मतलब एक ट्रेड लॉस हुआ तो सिर्फ 1000 का लॉस, लगातार 10 ट्रेड भी लॉस हो गए तो भी 10,000 का ही लॉस होगा और उसके पास अब भी 90,000 रुपये बचे होंगे। और भाई 90,000 रुपये से अभी भी वो कम बैक कर सकता है। पर वहीं पे ट्रेडर भी हर ट्रेड में 20% रिस्क लेता है, कभी कभी तो फुल अकाउंट भी रिस्क में लगा देता है। 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, और इतने में ही उसका अकाउंट आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और कुछ और लॉसेस के बाद गेम ओवर, पूरा अकाउंट उसका ब्लो हो चुका है, पूरे 1 लाख रुपए डूब चुके हैं। सो यही होता है ट्रेडर्स के साथ जिनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। और जब अकाउंट ब्लो होता है ज़्यादातर लोग स्ट्रेटेजी को ब्लेम करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की होती है। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। और हॉनेस्टली सोल्यूशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लोग समझते। बस ये 5 रूल्स अपनी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली फॉलो करना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा और उसके साथ तुम्हारी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होने लगेगी। हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% रिस्क लो, उससे ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। कम लेना है तो ले सकते हो, पर अगर 2% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आप बेफालतू के रिस्क लेने वाले हो और फिर वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहने वाला है। वो धीरे धीरे करके फिर से यहाँ पे गैम्बलिंग बन जाएगा। ट्रेड लेने से ही स्टॉप लॉस डिसाइड करो। एंट्री प्लान करते वक्त ही एग्जिट प्लान करना है कि कब यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट ज़्यादा है तो आपको कभी एग्जिट लेना है, क्योंकि मार्केट में अगर एक बार आपने ट्रेड लगा दी उसके बाद अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हो तो फिर नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं। इसके लिए प्री प्लान तुम्हारे पास एग्जिट होना चाहिए कि तुम्हें कब मार्केट से एग्जिट करना है। प्रॉफिट में और लॉस में दोनों साइड्स का आपके पास एक प्री प्लान रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। पर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट लाइक 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो पर टारगेट आप यहाँ पे 2000, 5000 कितने का भी ले सकते हो जितना आपका स्ट्रेटेजी बताती है। पर रिस्क को हमेशा कम ही रखना चाहिए, जैसे 0.5%, 1%, 2%, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। डेली लॉस लिमिट भी रखो। एग्जाम्पल, अगर एक दिन में 3% लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद, मार्केट कल भी खुलेगा। पर अगर आपने आज ज़्यादा लॉस कर दिया तो रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। पोजीशन साइज़ हमेशा रिस्क के हिसाब से डिसाइड करो, कॉन्फिडेंस के हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पोजीशन साइज़ कर ली तो फिर आप क्या पता वो रिस्क को मैनेज भी ना कर पाओ। तो इसके लिए पोजीशन साइज़ हमेशा रिस्क के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सीट बेल्ट की तरह है। सीट बेल्ट तुम्हें एक्सीडेंट होने से नहीं बचाता, लेकिन एक्सीडेंट के बाद तुम सर्वाइव कर जाओगे ये इंश्योर करता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही है। लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट को बचाया जा सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ इतना इंश्योर करते हैं कि एक गलती उनका करियर ख़त्म ना कर दे। अगर तुम जेन्युइनली लॉन्ग टर्म सीखना चाहते हो तो स्ट्रेटेजी से पहले रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना सीखो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।